अच्छा जी, अब हम आ, अपना जो हमारा टॉपिक एक माइंड सिम्टम रूब्रिक का होता है उस पर चलते हैं। आज का जो रूब्रिक है, क्वाइट वांट्स टू बी। क्वाइट वांट्स टू बी, खामोश रहना चाहता है, कहता मुझे तंग ना किया जाए, मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए, मुझे छेड़ा ना जाए। ऐसे पेशेंट आपके पास बहुत आते हैं, आपके घर में पेशेंट होते हैं। जो चाहते हैं कि बस मैं खामोश रहूं, और वो ज़हनी तौर पे ये नहीं कि वो बिल्कुल ही ज़हनी तौर पे स्ट्रांग नहीं होंगे, बड़े स्ट्रांग होते हैं, अपने फील्ड में बड़े लायक होंगे, ज़हीन होंगे, गोल्ड मेडलिस्ट हो सकते हैं, अच्छी जॉब पे हो सकते हैं, थोड़ी सी लो जॉब पे भी हो सकते हैं, लेकिन क्वाइट वांट्स टू बी, तो चाहते हैं कि हमें छेड़ा ना जाए। ये अब देखें, छेड़ा ना जाए ये क्या चीज़ आ गई, कैसी रूब्रिक बन गया, कैसे हो गया कि इतनी इंपॉर्टेंट जगह पे आए हुए हैं डॉक्टर के पास, वो बोलेंगे नहीं पहले। कई कुछ मरीज एंटर होते हैं, आते सारे अस्सलाम वालेकुम, अभी बैठते नहीं है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरी टांगों में दर्द हो रहा है, मुझे फलां हो गया, मुझे गैस होगी, मुझे डकार आ गए। साथ प्रैक्टिकल भी करना शुरू कर देते हैं। अगर उनको डिप्रेशन का शिकायत है, डकार भी एक दो मार देंगे कि जी मुझे बता रहे हैं, साथ जनाब प्रैक्टिकली भी कर रहे हैं, और बोल रहे हैं। कुछ पेशेंट ऐसे आएंगे, बड़े अदब से आके बैठ जाएंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे। जब तक आप उनसे कुछ पूछेंगे नहीं, वो नहीं बोलेंगे। उनके जहन में स्टे है, रेस्ट है, तहम्मुल है, और वो चाहते हैं कि हम खुद ना कुछ कहें, हमें कुछ दूसरा कहे। मैं खामोश रहना चाहता हूँ। इसकी एक मिसाल ऐसे भी है, कुछ पेशेंट आपके पास ऐसे आएंगे, वो कहेंगे ये आप खुद बताएं ना हमारी नब्ज देख के। वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। कुछ मरीज ऐसे हैं कि अपनी मिसिस के साथ आए हैं, मिसेस बता रही है, वो चुप करके बैठा और आंखें बंद करके बैठा, बोल ही रहा, और बार बार मिसिस क्या भी उसकी तरफ देख भी रही है कि ऐसा ऐसा, फिर भी चुप है। मिसिस अपने बच्चे की दवाई ले रही है, उसकी कंप्लेंट बता रही है, साथ हस्बैंड की तरफ देख रही है कि हाँ जी मैं ठीक कह रही हूँ, ऐसे ही है ऐसे ही है। हस्बैंड को पता ही नहीं है, हस्बैंड आके बस क्वाइट वांट्स टू बी, कि मुझे मत छेड़ो, मैं बैठा हूँ। मोबाइल निकाल लिया, मोबाइल पर उनको पता ही नहीं है कि मेरी बीवी क्या बता रही है, मेरी माँ क्या बता रही है, मुझे साथ लेके आइए, मैं इनकी देखो बीमारी क्या है, डॉक्टर क्या कह रहा है, उनको कोई पता नहीं। वो क्वाइट वांट टू बी है कि बस मैं चुप करके बैठूंगा अभी। और ऐसे बंदे जब घर में भी होते हैं, दफ्तर से आए चुप करके बैठे होंगे, उनकी सोशल एक्टिविटी कोई नहीं होती, वो पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी शाम अपने घर में, अपने ड्राइंग रूम में, अपने टीवी लॉन में गुजार देते हैं। क्वाइट वांट टू बी के मैं बस चुप करके बैठा रहूं, अपना काम करता हूँ। उनके दिमाग में ये चीज़ उनको सब काश में चली जा चुकी होती है कि बस मैंने चुप रहना है, मैंने हिस्सा नहीं लेना, मैंने जाना नहीं है, मैंने नॉन सोशल रहना है, और मैंने किसी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेना। और वो इतनी ज़्यादा जब उनके कॉन्शियस सब कॉन्शियस में सरायत कर जाती है, फिक्स्ड हो जाती है, तो फिर उनका माइंड ग्रोथ माइंड नहीं रहता, फिक्स्ड माइंड बन जाता है। और जब फिक्स्ड माइंड बनता है तो ये एक बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अब ऐसा भी जाएगा आपके, या देखेंगे बच्चे हैं, माँ बीमारी बता रही है, बच्चा कोने में बैठा है, वो सुन नहीं रहा, उसको पता ही नहीं, बड़ा बच्चा भी है, वो खामोशी से बैठा है। और बाद बच्चे आते हैं, वो पूरे क्लिनिक को डिस्टर्ब कर देते हैं 1 मिनट में। इधर आए, उधर से शीशी पकड़ी, उधर से फूल पकड़ा, उधर से जनाब सोफा खींचा, उधर से कुर्सी खींची, और बाल बच्चे चुप करके बैठे हैं, उन्हीं की दवाई ले रहे हैं। डॉक्टर उनसे पूछ रहा है, वो क्वाइट वांट टू बी, माँ पूछ रही है क्वाइट वांट टू बी, आगे जवाब नहीं दे रहे, चुप करके बैठे। आप उनको ब्राटाकार का बच्चा समझ लेते हैं, हालांकि वो ब्राटाकार का नहीं होता। आप उन्हें पल्स का बच्चा समझ लेंगे, वो पल्स का नहीं होंगे। आप साइना का बच्चा समझ लेंगे, वो साइना का बच्चा नहीं होंगे। जब पूछेंगे ये दिमागी तौर पे पिक कैसे करते हैं, बात पढ़ाई में कैसे करेंगे, बहुत A1। लेकिन वो चाहते नहीं हमें को बुलाए,
वो एक किस्म की अपनी दुनिया में रहते हैं, लेकिन अपनी दुनिया के रहने वाले फिर कुछ और पेशेंट भी होते हैं जो कि फिर अपनी दुनिया में रहते हैं, उस दुनिया से बाहर नहीं निकलते। उनको फिर उस दुनिया से निकालने के लिए हमारे पास आरएमएट होते, उन लोगों को जो अपनी दुनिया में रहते हैं, फिर उनके लिए हमें ओपीएम इस्तेमाल करनी पड़ती है, आरएमएट इस्तेमाल करनी पड़ती है। ये हमारी ग्रोथ रेमेडीज भी हैं, आपके दिमाग के सेल्स को एनहेंस करती हैं और एक्टिवेट करती हैं शुरू से लेकर आखिर तक। वो बच्चा जो अभी पैदा हुआ है, सांस ठीक नहीं ले रहा, तो आप उसको ओपीएम देते हैं, वहीं पे वो ठीक होना शुरू हो जाता है। लेकिन क्वाइट वांट्स टू बी में आप देखें कि आदमी सुस्त रहेगा। अगर कहीं गाड़ी पे गया है तो गाड़ी में बैठा है, बच्चों को कह दिया आप जाओ जाके शॉपिंग करो, बीवी को कह दिया आप शॉपिंग करो, खुद बैठा हुआ है गाड़ी। अगर चला भी गया किसी बाजार में, किसी शॉपिंग मॉल में, किसी दुकान में, फौरन जाके देखेगा कहीं जगह है तो मैं बैठ जाऊं। मोबाइल तो आज हुए हैं ना, मोबाइल से पहले चुप करके बैठे होते थे, आज उनको एक बहाना मिल गया, मोबाइल मिल गया और मोबाइल को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अब ऐसा मरीज अगर आपके पास आता है कि जो आते साथ शुरू नहीं करता, बात नहीं करता, सुस्त रहता है, कहीं जाता नहीं है, नॉन सोशल है, उसकी सोशल एक्टिविटीज नहीं है, तो आप उनको एलर्जी है, नजला, जुकाम, खांसी, आप दवाइयां दे रहे हैं जनाब, ट्यूबर दे रहे हैं, क्वारसेनिक दे रहे हैं, डल्कामारा दे रहे हैं, लेक्सिस दे, ब्रोमियम दे रहे हैं, सुबाडेला दे रहे हैं, फर्क पड़ के फिर वैसे हो रहा है, फर्क पड़ के फिर वैसे हो रहा है, फर्क पड़ के फिर हो रहा है, एंटीमियाज भी दे दिया आपने, लेकिन अगर पता चला कि ये तो क्वाइट्स 1-2 भी है, तो फिर इसकी दो दवाइयां हैं, एक ब्रायोनिया और एक जर्सीनिया। ब्रायोनिया में आप देखें, जर्सीनिया में देखें कि उसमें सुस्ती होती है और स्लो एक्शन होते हैं, वो काम नहीं करते, अगर वो थोड़ा सा भी काम करे तो अनईजी हो जाते हैं। जर्सीनिया वाला उठ नहीं चाहता अपने बेड से, अपने ऑफिस से, अपनी कुर्सी से, वो चाहता है उसको पानी भी खुद जहाँ पे मिले, उसको जनाब टॉवल भी जहाँ मिले, उसको खाना भी टेबल पे मिले। ब्रायोनिया वाला उठता है तो उठ के को दिल नहीं करता, क्योंकि उसकी सबकॉन्शियस में है कि बस बैठे रहो, आराम से लेटे रहो, और जब उठेगा तो उसको प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम क्या होगा? उसको दर्दें शुरू हो जाएंगी, चल नहीं सकेगा, और फिर उसको सांस फूलेगा, फिर एग्जर्ट करेगा तो उसके जिस्म के जोड़ों में दर्द होगा। तो अगर आप ऐसे मरीज को, जो कि आपके पास दमे का मरीज आया है, एलर्जी का आया है, आपके पास आपके गैस्ट्रेलजिया का पेशेंट आया, आपके पास डिप्रेशन का मरीज आ गया है, और डिप्रेशन के मरीज भी अगर क्वाइट 1-2 भी हैं, तो उनको आप ये एक डोज देंगे तो ठीक होना शुरू हो जाएगा। मैंने जलसीमियम देने से बहुत से पेशेंट का ट्रीटमेंट किया है कि जब वो अगली दफा आए तो उनका जब एक्टिव हो गए। इसकी जलसीमियम के एक लफ्ज लिखा है लेसिट्यूड, एक होता है सुस्त, एक होता है आइडल, एक होता है नाताकती, जो हिम्मत ही नहीं है, काहली है, लेकिन इसमें लेसिट्यूड है। लेसिट्यूड का मतलब है कि बस काम ही नहीं करना, चुप करके लटक के बैठ जाना, हर चीज चाहता है कि मुझे बेड पे मिले। और इसका पेशेंट जो होगा आकर लेटा तो पानी भी लेटे लेटे पिएगा, सेहतमंद होते हुए भी, कि दिल करता है बस मैं उठी ना पानी पीऊं, कि मुझे कोई बुलाए ना। ब्रायोनिया का एग्जर्ट नहीं करेगा कि जलसीमियम का पेशेंट को जब कोई बाहर आएगा तो उठ के जरूर जाएगा, उसको वॉशरूम की आदत होगी, उठ के जरूर जाएगा। ब्रायोनिया का पेशेंट कोशिश करेगा कि बाहर भी मैं ना जाऊं, वॉशरूम भी ना जाऊं, उसको डिले करेगा, उसको कांस्टिपेशन पेशेंट हो जाएगी, पानी नहीं पिएगा, उसको प्यास ज्यादा लगनी शुरू हो जाएगी, खुश्की हो जाएगी। तो अब इन चीजों का पेशेंट कोई भी हो आपके पास, अगर माइग्रेन का पेशेंट आ गया है, आपके पास सियाटिक का पेशेंट आ गया, आप वेरी गुड सिलेक्टिव मेडिसिन दे रहे हैं, टू दी पॉइंट दवाइयाँ दे रहे हैं, लेकिन देखिए फर्क पड़ता है, लेकिन फिर उसको कुछ हो जाता है, फर्क पड़ता है फिर कुछ हो जाता है। आप जब इन दो में से कोई दवाई देंगे जो इसकी बन रही है, ब्रायोनिया ये है, ऐसे दूसरे दर्जे पे आरामेड भी आती है, ओपियम भी आती है, लेकिन जब ये देंगे तो अगले हफ्ते वो आपको कहेगा कि मेरी सारी एक्टिविटीज पहले से ठीक हो गई। उसकी बीमारियां भी फिर कहती हैं
क्वाइट्स 1-2 भी, बीमारी भी लगी रहे साथ, ठीक है, दिमाग में ये चीज़ आ गई, ठीक है। उसने अगर आम बंदा बुखार में तीसरे दिन उठता है तो जलसीमियम का मरीज चौथे दिन उठेगा, 10वें दिन उठेगा जाके, ब्रायोनिया का मरीज देर से उठेगा। तो जब आप किसी भी, आपके पास आर्थराइटिस का पेशेंट आ जाता है, जोड़ों का दर्द है, आपके पास कोई पेशेंट आ गया, उसके यूट्रस में फिब्राइड बना हुआ है, कोई मास बना हुआ है, लेकिन वो आप देखें कि सारे मरीज तो नहीं ठीक हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? अपने माइंड की वजह से वो रह रहे होते हैं, और जैसे ही आप माइंड की मेडिसिन देते हैं वो बड़ी जल्दी करेक्ट होना चाहिए। मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा, मैं वैसे भी बताता रहता हूँ कि औरतों में मैक्सिमम आप देखें तो उनकी बाकी जो बीमारियों की जो दवाई बन रही है वो तो बन रही है, लेकिन प्लाटिनम, स्टाफिस एग्रिया, सिपिया, एपिस, ये उनकी टॉप की दवाइयाँ जा रही हैं आजकल के ज़माने में। स्टाफिस एग्रिया है, सिपिया है, एपिस है और लैक्सिस है। तो आप उनको दे रहे हैं उनके मेंसेस की, उनको मेनोरेजिया की दे रहे हैं, मेट्रोरेजिया की दे रहे हैं, लिकोरिया की दे रहे हैं। आप हैरान हैं कि लिकोरिया की 100% दवाई लिखी हुई है, काम क्यों नहीं कर रही? मैं सिम्टम के मुताबिक दे रहा हूँ, काम नहीं कर रही। मेंसेस की ब्लीडिंग सिम्टम के मुताबिक दे रहा हूँ, काम नहीं कर रही। आप उसके माइंड पे तो गए नहीं। आप माइंड पे जाए तो माइंड पे हो सकता है क्विक्स 1-2 भी निकल आए। जब क्विक्स 1-2 निकलेगा तो समझे अगर माइंड उसका अरेस्टेड हुआ है, माइंड उसका स्लो हुआ है, माइंड उसका एडियल हुआ है, माइंड उसका लेसीट्यूड है, तो जहां जहां अंदर कोई आर्गन है वो भी लेसीट्यूड हो चुका है। और वो जब लेसीट्यूड हुआ है उस पर वायरल अटैक हुआ है, बैक्टीरियल अटैक हुआ है, पैरासाइटल अटैक हुआ है, उसको कोई अटैक हुआ है, तो उसका जो अपना सेल्फ मैकेनिज्म सिस्टम है वो भी क्वाइट 1-2 भी हो चुका है और वो भी स्लो स्लो एक्शन कर रहा है। और जब उसको हम मेडिसिन देते हैं वो सिस्टम को उठाता है। आप देखिए जलसीमियम कैसी है, अगर बच्चा पैदा ना हो, कह रहे हैं जी पैदाइश नहीं हो रही, डिले हो गई, आप जलसीमियम देते हैं तो फौरन पैदाइश हो जाती है, फौरन यूट्रस का मुंह खुलता है, पैदाइश ईजी हो जाती है। दिमाग में उसके लेसीट्यूड था उस औरत के, लेकिन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ पार्टिकुलेशन, उस एरिया में भी वो चीज़ ऐसे लेसीट्यूड है कि जिस टाइम में वहां पे पेन्स होनी चाहिए, पेन स्लो हो रही है, पेन नहीं हो रही। डॉक्टरों ने कह दिया ऑपरेशन करना है, इधर किसी ने जलसीमियम दे दी तो घंटे में डिलीवरी हो जाती। जिस आर्गन में भी है, अगर उसके दिमाग में है क्वाइट्स 1-2 भी, तो वही चीज़ उसके हर आर्गन में पहुंच चुकी है, उसकी हर जेस्चर में पहुंच चुकी है। वो बंदा आपको स्लो मोशन नजर आएगा, जलसीमियम वाला और ब्रायोनिया वाला आपको स्लो मोशन नजर आएगा। स्लो मोशन ओपियम में भी है, ओपियम का स्लो मोशन आपको चस्सी नजर आएगा, अफीमी नजर आएगा, कि जैसे वो होते हैं आंखें भी बंद हो रही हैं, चला भी नहीं जा रहा और लड़खड़ा के चल रहा है। लेकिन जलसीमियम का चलेगा ठीक, स्लो में चलेगा, ब्रायोन चलेगा, स्लो में चलेगा। हर चीज उसकी क्वाइट्स हो चुकी है, स्लो हो चुकी है, वो चाहती है रेस्ट करूं। रेस्ट उसके सबकॉन्शियस में दाखिल हो चुका है कि मैंने रेस्ट से जिंदगी गुजारनी है, रेस्ट करना है। उसको नौकरी दे दें, 2 नौकरियां हैं, एक नौकरी आपने टेबल पे बैठना है सुबह से शाम तक, 10,000 तनख्वाह है। दूसरी नौकरी आपने मोटरसाइकिल पे पूरा दिन फिरना है, वो कहेगा मुझे 10,000 वाली कबूल है, मैं 20,000 नहीं लेता, क्योंकि क्वाइट्स 1-2 भी है, वो बैठेगा आराम से। और कितने ही बच्चों को जो सुस्त थे कि उनकी माँ बताती है सुस्त बच्चा एक्टिव नहीं होता, जलसीमियम सीएम एक दी ठीक हो गया, ब्रायोनिया दी ठीक हो गया। माइंड पे शुरू से अब जोर दे रहे थे, लेकिन पिछले 5 साल से ज्यादा माइंड पे नजर रखी हुई है, माइंड के सिम्टम देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, इसके रिजल्ट हमें बड़े अच्छे मिल रहे हैं। लेकिन शुरू में भी हम दे रहे थे, लेकिन शुरू में भी ये दवाइयां तो काम करती थी। इसलिए आप जब भी देखें कि वो ऐसा मरीज है जो सुस्तुल वजूद है, वो सुस्त कहलाता है, आइडल कहलाता है, लेसीट्यूड है, और उसको इलाज करने से पहले या फर्क नहीं पड़ा तो जलसीमियम एक आधाई दें और ब्रायोनिया। कईयों को तो फौरी तौर पे इफेक्ट करती है, लेकिन कईयों को आपको बार बार देनी पड़ती है, जाके हफ्ते में 10 दिन बाद पता चलता है कि हाँ वो एक्टिव हुए। मुख्तलिफ पेशेंट की अपनी एक फिजिक बनी हुई है, अपनी ससेप्टिबिलिटी है,
वो जिस तरह दवाई का असर कोई जल्दी कबूल करता है, कोई देर से कबूल करता है। अगर होता ठीक है, हो जा ठीक है, हो जाता है। और अगर आप उनको सिर्फ ये देंगे, चाहे उनको बीमारी कोई भी है, आपने पहले दवाइयाँ दे दी, रस्ताक दे दी, सपोज आर्सेनिक दे दी, ब्रायोनिल कैल्शियम दे दी, माइग्रेन के लिए आपने स्पाइजिलिया दे दी, आपने चंगोनेरिया दे दी, वायरस पर दे दी, वो ठीक होते हैं, फिर हो जाता है, ठीक होते हैं, वो फिर हो जाता है। लेकिन जब आपने देखा कि इनको तो ज़रूरत है ब्रायोनिया या जर्सीमियम की, वो 1-2 पोटेशियम हाई देंगे, तो फिर कोई दवाई भी रिपीट ना करें, वो खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे, क्योंकि उनके वो आर्गन, उनके वो टिश्यू, उनके वो सिस्टम, वो भी क्वाइट वो हुए काइट टू, और वो भी ठीक होना शुरू हो जाते हैं, तो उनमें खुद एक्टिविटी आती है और ताकत बढ़ जाती है। कोई सवाल जी? यहाँ तक कोई भी? जी सर जैसे जो थोड़ा सा पढ़ा जाए उससे समझते हैं कि जैसे ब्रायोनिया जो है वो आप समझे फिजिकली उसमें ताकत नहीं होती, या यानी उसके अंदर वो हिम्मत नहीं होती कि वो मूवमेंट करे, या हम ये जलसीमियम को कहें कि ये आया ऐसे है कि इसके नर्वस सिस्टम में जान नहीं होती कि वो जिस्म को मूव करवा सके, इस तरीके से भी इसको देखा जा सकता है। पहले तो इसी तरीके से देखेंगे ना कि जब हम देखते थे कि ब्रायोनिया का जो पेशेंट होता है वो थोड़ा सा हेल्दी भी होता है। हेल्दी इसलिए होता है कि इसके जितनी आपकी टिश्यूज हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, जितने टिश्यूज हैं, जितने इसके मसल्स हैं, जितने इसके बारीक टिश्यू हैं, उनमें हो सकता है पानी भी इकट्ठा हुआ हो। जितने स्पीशियस टिश्यू हैं, स्पीशियस ग्लैंड हैं, उनमें पानी आ जाएगा। स्किन के नीचे सेलुलेटर है, सेलुलाइटिस है, में पानी आएगा तो उस वजह से भी वो स्लो हो जाता है। जबकि जलसीमियम में उसके अपना जो आर्गन है, अपनी स्किन है, अपने कोई सेल्स हैं, वो थोड़े सुकड़ जाते हैं और वो लेसिट्यूड हो जाता है, उनके साइज में सुकड़ जाएगा। जलसीमियम का बच्चा छोटे कद का होगा, पतला होगा, कमजोर होगा। ब्रायोनिया का बच्चा थोड़ा मोटा होगा, कद में लंबा होगा। जी हाँ, इस कदर है कि वो कहता है मैं बेड पे, मैंने कहा ना ये दोनों मरीज कहेंगे बेड पे मुझे पानी मिल जाए, लेटे लेटे पानी पी लेते हैं। एक तो है ना कमर दर्द है, उठ नहीं सकते, या सर दर्द हो रहा है, या टेम्परेचर है, वो ठीक ठाक हटे कटे दफ्तर से आके लेटे तो लेटे लेटे भी पानी भी पी रहे हैं कि अब मैं उठना नहीं। और इसका आप ये देखें, क्वाइट्स वांट्स टू बी, कि एक तो क्वाइट्स और चाहता भी यही है कि मैं ऐसा बनूं। एक सिर्फ क्वाइट्स है, खामोश रहना, उसकी दवाइयां और हैं। ये पूरे सिस्टम की बात कर रहा है, कि पूरे जिस्म की बात कर रहा है, कि पूरा जिस्म चाहता है, क्वाइट्स वांट्स टू बी, कि मैं चुप रहूं, मुझे कोई ना बोले, मुझे कोई हरकत भी ना करे। सर अगर नालू माइंडेड हो तो फिर हम ब्राइटा की तरफ जाएंगे, यही वाली कंडीशन। देखिए, अगर ब्राइटा की तरफ तब जाएंगे कि बच्चा पिक नहीं कर रहा, समझ नहीं है कर रहा, ठीक है, और उसमें टिमिडिटी आ गई है, उसमें पीविशनेस आ गई है, थोड़ी सी शाइनेस है, तो फिर आप ब्राइटा की तरफ जरूर जाएंगे। लेकिन ब्राइटा वाला बच्चा उठता है, खेलता है, कूदता है, लेकिन जब किसी आदमी के आगे जाएगा, नए आदमी के साथ, उससे शर्माएगा। लेकिन जलसीमा का बच्चा उठेगा नहीं, खेले कूदेगा नहीं, सुस्त रहेगा। जी, वो ब्राटा कार है, कोई आ गया ना कि नया बंदा, उसको नहीं मिलेगा। एवर्जन टू कंपनी में आप देखें कि सीपिया भी है, नेट्रोम्योर भी है, कि आप फंक्शन में नहीं जाते। अर्जेंटम नाइट्रिकम सबसे बड़ी दवाई है कि आप फंक्शन में नहीं जा रहे, शादी हाल में नहीं जा रहे, किसी बाजार में नहीं जा रहे, हर किस्म की कंपनी को नापसंद कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसके अल्फाज पे गौर करें कि एक तो लिखा है क्वाइट, फिर वांट्स टू बी, चाहते ही है। क्वाइट एक अलग लफ्ज भी है, वांट्स टू बी, चाहते ही है। बस उसके दिमाग में ये आ गया कि मैंने तरक्की नहीं करनी, मैंने पूरी उम्र क्लर्क ही रहना है, मैंने पूरी उम्र 4 मरीज ही देखने हैं। मैंने कई मरीज देखे, सारी डॉक्टर देखे,
अपने भी फील्ड में, दूसरे फील्ड में भी। जैसे वो आके बैठे, चुप करके बैठे, सो जैसे उनके पास आज का खर्चा पूरा हुआ, 500,000 इकट्ठा हुआ, शटर नीचे किया, उठ के घर जाके लेट गए। आगे पढ़ना नहीं, देखना नहीं, कुछ नहीं करना, बस ये खर्चा पूरा, टाइम पूरा हो गया, ठीक है। ऐसे भी मरीज हैं कि 6 बजे उन्होंने 4 से 8 बजे बैठना है, 7 बजे देखना शुरू करते हैं, 8 बजे तो मैं उठ और जाऊँ जाके सो, यहाँ मैं लेट नहीं सकता हूँ। अभी घंटा पूरा पड़ा और देख ले 8 बजे तो मैं जाके सो। और खुशकिस्मती से मरीज ज्यादा भी आ गए तो उसके जहन में ये नहीं है कि आज मैं 9 बजा दूंगा, 10 नहीं, मैं किसी तरीके से 8 बजे खत्म करूँ और मैं जाऊँ। वो चाहते ही है कि मैं जाके सो जाऊँ, लेट जाऊँ, क्वाइट स्लो। जी उसमें भी आता है। देखिए वो है, उसमें वो एक्टिविटीज में हिस्सा लेगा, ठीक है, लेकिन उसको लव विद द बेड हो जाता है। तो लिखा हुआ है लव विद द बेड, मैंगेनम एसिटिकम, कि वो मरीज चाहता है कि बस बेड और मैं हूं। वो लेट के पानी नहीं पिएगा, वो गप्पे लगाएगा, बातें करेगा, रौनक लगाई रखेगा, लेकिन बेड नहीं छोड़ेगा। मेहमान भी आ गए ड्राइंग रूम से उठा के बेड पे ले आएगा, इधर आ जाओ यार मेरे बेडरूम में आओ, अपने बेड को नहीं छोड़ेगा। उस पर लिखा है लव टू हिज बेड। कितना अच्छा जुमला है कि अपने बिस्तर से मोहब्बत होगी उसको। तो हमारे तो फिर आपके देखिए ना, प्रिसाइजली आप इनको चेक करेंगे और फिर दवाई निकलेगी और मिलेगी, दवाई ठीक हो। और बाज़ का हमारी वैसी दवाइयाँ भी चल जाती हैं, हमें सिम्टम याद है, हमें माइंड की सिम्टम नहीं पता, लेकिन उसकी वो माइंड की बन रही है तो वो मरीज ठीक भी हो जाता है। फिर हम हैरान होते हैं कि यार ये मरीज तो ठीक हो गया।